हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। जैसे कि हमने अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये चैप्टर स्टार्ट किया है। मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाई थी सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। स्पेसिफिकली हमने स्टडी किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आई होप आप इस चैप्टर को प्रॉपरली पढ़ रहे हैं। बेटा मैंने पहले भी बताया था कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से कोई भी पोर्शन रिड्यूस नहीं हुआ है, तो हमें इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है। ओके, सो अभी अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो चैप्टर है हमारा, इसका वेटेज जो है वो अच्छा खासा वेटेज है टर्म 1 में। तो चलिए इसी सीक्वेंस में हम आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विथ बेसिस। इट मींस कि अल्डिहाइड और कीटोन्स जो है अगर वो किसी बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या रिएक्शन होगी, ये अभी हमें स्टडी करना है, राइट। तो क्या रिएक्शन होती है बेसिस की अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मजेदार रिएक्शन होती है जिसको हम एक स्पेसिफिक नेम भी देते हैं, और वो जो नेम है वो है अल्डोल कंडेंसेशन। क्या नेम है उसका? अल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो इसके ऊपर जब ये क्वेश्चंस बनते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपको या तो डायरेक्टली इसके नेम के अकॉर्डिंगली भी क्वेश्चंस बन सकता है, या फिर आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी इसके ऊपर बन सकता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन ये स्पेसिफिकली है हमारे रिएक्शन विथ बेसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो अल्डोल कंडेंसेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो रखना है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहली बात हम क्या रखेंगे कि किसी भी अल्डिहाइड और कीटोन को मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए जो कि टेक पार्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे हमने कहा कि इसमें डाइल्यूट अल्कली यूज किया जाता है। हम क्या करते हैं इसमें डाइल्यूट अल्कली को का भी यूज कर सकते हैं। वो अल्कली क्या हो सकते हैं? NaOH हो सकते हैं, या फिर Na2CO3 भी हो सकते हैं, या फिर हम कहेंगे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं। मतलब ये इनमें से कोई भी हम अल्कली ले सकते हैं, डाइल्यूट अल्कली, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो अल्डोल जो बनता है इसके लिए 2 मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स तो हमारे पास में होने ही चाहिए, चाहे वो कीटोन के हो या फिर अल्डिहाइड के हो, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विथ एग्जाम्पल। ध्यान से समझो बेटा इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन को समझने के लिए, याद रखने के लिए आपको सिर्फ रादर देन हम कहेंगे कि बाय हार्टिंग द फॉर्मूला, आप इसको किस तरीके से रिएक्शन होती है वो समझ लो। अगर वो आपने समझ लिया तो फिर आपको ये इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अभी हमने सबसे पहले जो है एसिटाल्डिहाइड लिया। कौन सा लिया? एसिटाल्डिहाइड। जैसे कि एसिटाल्डिहाइड में हम देख सकते हैं हमने फॉर्मूला जो लिया है वो ये वाला फॉर्मूला लिया है। हमने इस तरीके से उस फॉर्मूला को लिखा है। तो ये क्या हो गया हमारा? एसिटाल्डिहाइड। क्या है ये? एसिटाल्डिहाइड है। अब इस एसिटाल्डिहाइड में मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर ये सेम एक और मॉलिक्यूल लेते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया था बेटा आपको कि हमने क्या बोला था कि 2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। तो 2 मॉलिक्यूल्स लिए हमने एसिटाल्डिहाइड के। अब इसमें हमें अल्कली की जरूरत है, इसीलिए हमने क्या लिया? OH नेगेटिव ले लिया है, ठीक। अब ध्यान से समझो इस रिएक्शन को, है ना। अब इसमें ये जो कार्बन होता है इसको कहा जाता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन या फिर अल्फा हाइड्रोजन भी हम कहते हैं, ठीक है। जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन रहेगा उसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली अटैच रहता है फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच रहता है उसे कहा जाता है अल्फा कार्बन। अब देखो इस CH3 को मैं क्या करती हूँ, इस CH3 को देखो, इस CH3 में 3 हाइड्रोजन है। अब इन 3 हाइड्रोजन को मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ। कैसे लिखूंगी? यहाँ CH2 लिख लेती हूँ और यहाँ पर एक H ले लेती हूँ, ताकि मैं आपको समझाऊंगी ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये किस तरीके से वर्क करता है। अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन आकर इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, देखो हमारे पास में क्या बच रहा है? CH3 है, फिर C है, फिर नीचे क्या है हमारे पास में? एक H है। तो एज इट इज हमने लिख लिया। इस O के पास में क्या आ गया? OH आ गया, तो वो भी हमने लिख लिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या बचा है? CH2, तो एज इट इज CH2 लिख लो। फिर C डबल बॉन्ड O और फिर ये हो जाएगा H,
ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसका नाम जो होता है, इसका नाम हम कहते हैं एसिटॉल कहते हैं हम इसको, ठीक है। या फिर हम अगर हमें सिंपली कहना है तो मैं अल्डोल भी कहूंगी इसमें। अब देखो ये अल्डोल वर्ड क्यों आता है, अल्डोल जो है ये ALD क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास में अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ऑल क्यों लगता है, क्योंकि हमारे पास में OH फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्डोल बनता है। अब क्या होता है इन रिएक्शन में, स्पेसिफिकली इस कंडेंसेशन में, कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमें मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा हीट देते हैं और क्या करते हैं H+ आयंस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तब इसमें से रिमूव हो जाता है -H2O। अब देखो H2O रिमूव कहां से हो रहा है वो भी समझो आप। अब ये जो H था यहाँ पर क्या है, CH2 है, ये CH2 है, मैंने इस CH2 को हमने क्या किया, एक H को यहाँ ऊपर दिखा दिया, इस तरीके से ऊपर दिखा दिया, जिसमें से ये OH ये इस तरीके से, ये देखो ये क्या है, ये हमारा रिमूव हो गया है H2। अब हमारे पास में बचा क्या, मैं वो थोड़ा सा नीचे लिख लेती हूँ। देखो तो क्या बचा है, CH3C डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर तो एक H है ही, वो H मैंने यहाँ लिख दिया है, और फिर बच रहा है हमारा CHO। मतलब ये जो बन रहा है हमारा, ये बन रहा है, और यही होता है हमारा अल्डोल प्रोडक्ट। अल्डोल प्रोडक्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। क्या होता है देखो ध्यान से, सबसे पहले तो इसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन में कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। तो हमने यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स लिए, ये एक मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल, ठीक है, एक ये मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल। फिर हमने कहा कि उसमें डाइल्यूट अल्कलीज यूज होती है, तो हमने यहाँ पर डाइल्यूट अल्कली मतलब OH निगेटिव यहाँ पर हमने शो कर दिया है। उसके बाद में हमने क्या कहा कि 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व रहता है। कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व यहाँ पर भी है। और इस तरीके से पहले हमारा प्रोडक्ट बनता है वो अल्डोल होता है, फिर अल्डोल में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स के साथ में अल्डोल कंडेंसेशन हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, अब मैं सेकेंड एग्जांपल ले रही हूँ। अब देखो इस एग्जांपल में पहले तो हमने क्या लिया था, अल्डिहाइड लिया था। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कीटोन, है ना। सेम हम उसी तरीके से पहले 2 मॉलिक्यूल लेंगे कीटोन के, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, इसी के साथ में हम एक और मॉलिक्यूल लेंगे कीटोन का, है ना। एक और मॉलिक्यूल ले लेते ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे मैंने बताया था कि ये क्या हुआ हमारा अल्फा कार्बन, अगर अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, अगर ये अल्फा हाइड्रोजन है तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेती हूँ, ये CH2 बन जाएगा और ये आ जाएगा एक CH। ठीक है, ये क्या बन गया, एक CH बन गया। अब इसके बाद में यहाँ पर ये जाके इसके साथ रिएक्ट होगा, किसकी प्रेजेंस में, OH की प्रेजेंस में। OH के प्रेजेंस में ये इसके साथ में आके इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं हम। अब उसके बाद में क्या होगा, देखो जैसे ही ये OH आया, मतलब यहाँ पर CH3 है, ये C है, फिर यहाँ ये CH3 है, उसके बाद में ये यहाँ जाने के बाद में ये हो जाएगा OH, ठीक है। और फिर यहाँ आने के बाद में ये हो जाता है CH2, फिर यहाँ आने के बाद में ये C डबल बॉन्ड O हो गया है, और यहाँ पर बच रहा है CH3। ठीक है, अब देखो ये बन गया हमारा अल्डोल। क्या बन गया है, अल्डोल, जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी है और हाइड्रोक्साइड ग्रुप भी है। फिर हम इसमें कैसे क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस एंड हीट, हम इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कहाँ से होगा, ये जो है यहाँ से एक H को मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इस तरीके से, और फिर ये जो है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अगर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो ये हो जाएगा CH3, फिर C, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पर होगा CH, और फिर ये बन जाएगा CH3। ठीक है, ये इस तरीके से बना, और यहाँ पर ये होगा फिर लास्ट में C डबल बॉन्ड O, और ये बन जाता है CH3। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे पास में अल्डोल कंडेंसेशन होता है। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन होता है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। और बेटा एग्जाम में क्या होता है, आपको यहाँ पर है ना, एग्जाम में आपको ये कंपाउंड दिया जाएगा और दे विल आस्क यू टू कन्वर्ट इन दिस वन, या फिर हमें ये एग्जाम्पल दिया जाएगा और ये बेस देकर बोलेंगे कि अब इसके आगे का प्रोडक्ट जो है वो आप बताइए। ठीक है, अब इसके बाद में चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। उस एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, एक एसिटोफिनोन ग्रुप लिया है। कौन सा लिया, एसिटोफिनोन ग्रुप। एसिटोफिनोन मतलब ये ऐसा होता है, और ये बन जाएगा CH3। ये हो गया है, इसका नाम भी मैं लिख लेती हूँ एसिटोफिनोन, है ना,
ये क्या है, एसिटोफिनोन। अब इस एसिटोफिनोन के साथ में हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक इस तरीके से ये लिख लिया है और फिर ये CH3 हो गया है और ये इस तरीके से देखो एसिटोफिनोन हो गया। अब देखिए इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन जो है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। अगर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है मतलब मुझे ये CH2 को मैं समझने के लिए मैं इसको ऐसा लिख लेती हूँ, ये CH2 हो जाएगा और एक ये H हो जाएगा। ये H आके इसके साथ रिएक्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। देखो देखो मैं पूरे एग्जाम्पल्स करके आपको बता रही हूँ ताकि आपको है ना इसको अच्छे समझ में आ जाए कि हमने क्या किया है। अगर आपको इनकेस इनके नेम्स भी नहीं लिखते आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके से स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। जब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं और अगर हमारा स्ट्रक्चर करेक्ट रहा तो हमें पूरे मार्क्स मिलना ही मिलना है। फिर हमने जैसे बोला था कि इसमें H+ आयंस के प्रेजेंस में हम H2 माइनस कर देते हैं। H2 माइनस होगा मतलब H2 देखो कहाँ से माइनस होगा, यहाँ से। ये कितना है, 2 है यहाँ पे, तो ये 2 की जगह पे मैंने क्या किया, एक H लिया और फिर इसमें से ये H2 माइनस होगा। अगर H2 माइनस होगा तो हमारे पास में देखो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, है ना। यहाँ पर से H2 तो चला गया है ना। तो फिर प्रोडक्ट क्या बनता है देखो मैं बताती हूँ। सो ये प्रोडक्ट जो बन रहा है यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये H2 हट गया, डबल बॉन्ड, ये CH3 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, फिर ये हो जाएगा CH, फिर C डबल बॉन्ड O और ये जो है इस तरीके से प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो ये सब है हमारा अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। और अल्डोल कंडेंसेशन में जो मेन चीजें हैं ये आपको याद रखना है बेटा, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और वो कौन कौन सी की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है उसके अल्फा हाइड्रोजन उसमें अल्कली होनी चाहिए और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स भी होने चाहिए। ये हुआ हमारा अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। इसके मैकेनिज्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैकेनिज्म एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता है ना, कभी भी नहीं पूछा जाता है। आपको सिर्फ इसका प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट निकालते आना चाहिए। अब इसी के साथ में हम स्टडी करेंगे, एक होता है क्रॉस अल्डोल। अब देखो क्रॉस अल्डोल मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, सेम मॉलिक्यूल लिए थे। अगर आपने देखा होगा क्रॉस अल्डोल जो होता है हमारा, इस अल्डोल में हम क्या लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम कंपाउंड के हम 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद में अब हम जो स्टडी करेंगे वो रहेगा क्रॉस अल्डोल। क्या है वो, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन मतलब क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में भी वही सभी चीजें होगी जो कि हमारी अल्डोल कंडेंसेशन में होगी। कौन कौन से की पॉइंट्स है, चलिए मैं यहाँ लिख लेती हूँ कौन कौन से की पॉइंट्स है। हमारा सबसे पहला की पॉइंट है अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा। हम डाइल्यूट अल्कली यूज करेंगे, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पर भी हम 2 मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स, तो जिसमें से हम कहेंगे 1 अल्डिहाइड और 1 कीटोन। या फिर हम कहेंगे कि ये सेम नहीं होते हैं, या तो कोई 2 डिफरेंट अल्डिहाइड होंगे या तो 2 डिफरेंट कीटोन होंगे, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू कैसे समझेंगे, जैसे कि अगर हमने लिया है, सबसे पहले हमने लेने में क्या लिया है, CH3CHO, मतलब ये क्या हुआ, इथेनल के साथ में मैं यहाँ पर लूंगी प्रोपैनल। क्या लेंगे हम, प्रोपैनल, CH3CH2CHO, ये क्या हो गया, प्रोपैनल। मतलब आपने देखो 2 मॉलिक्यूल्स लिए पर दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है, एक अल्डिहाइड एक कीटोन है, या फिर दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये सॉल्व करते समय प्रॉब्लम लगती है। तो देखो CH3, फिर ये C, फिर यहाँ डबल बॉन्ड और फिर ये यहाँ पर H आ गया है, ठीक है। साथ में ही हम लिखेंगे यहाँ पर ये CH2 हो गया है, ये C डबल बॉन्ड O और ये H हो गया है, और उसी के साथ में यहाँ पर आ जाएगा CH3, ठीक है। इसमें से अल्फा कार्बन ये है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ वाला जो हाइड्रोजन रहेगा, उस हाइड्रोजन को मैंने ऊपर लिख दिया ताकि हमें समझ में आ जाए। ये इसके साथ रिएक्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा CH3C, यहाँ पर OH आ जाएगा, नीचे H तो ऑलरेडी है ही।
फिर यहाँ पर हो जाएगा CH और फिर ये हो जाएगा CH3 और फिर हमें यहाँ पर ये जो है प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? ये वाला प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, जब हमें यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा तब हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है और प्रोडक्ट मिलने की। अब इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो ये तो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट मिल गया है अभी यहाँ पे। अब ये जो रिएक्शन हो रही है तो आप फर्दर भी कर सकते हो। फर्दर कैसे करेंगे? हम H+ और यहाँ पर हम उसको हीट भी कर लेंगे और हीट करेंगे H+ करेंगे तो -H2 हो जाएगा। अगर -H2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो हमने यहाँ पर ओके CH3 CH2 ओके सही करेक्ट किया है हमने देखो यहाँ पर क्या क्या करना है कि इसमें से एक H निकाल के इसमें H2 रिमूव कर देना है तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड C ही रहेगा क्योंकि H तो निकल गया है तो ये C हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर जो मिलेगा हमें प्रोडक्ट वो जो रहेगा यहाँ CH3 हो गया, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H आ जाएगा तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट। अब देखो अब हम स्टडी क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जो हमारा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन जो होता है, किसमें? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में हमें यहाँ पर हमें कितने मिलते हैं? हमें लगभग यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हमें यहाँ पर क्या होते हैं? जनरली 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। 4 प्रोडक्ट्स यहाँ पर तो मैंने सिर्फ आपको एक ही बना के दिखाया है। अब 4 प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे? देखो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या है? इथेनॉल है तो सबसे पहले रिएक्शन होगी बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। पहले तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल है, इसकी रिएक्शन होगी और हमें यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद में रिएक्शन होगी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपैनल। जो प्रोपैनल है इसके 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होंगे और ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? यहाँ पर इसी के साथ में हम यहाँ पर लेंगे थर्ड जो है, यहाँ पर देखो इसके बाद में आ जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपैनल और इथेनॉल हो गया है। इसके बाद में हम देखेंगे जो अभी हमने सॉल्व करके देखा है क्या है वो है इथेनॉल। और जब आप प्रोपैनल को अल्डोल कंडेंसेशन करवाते, प्रोपैनल का जब अल्डोल कंडेंसेशन करवाते तब हमें एक प्रोडक्ट मिलता है और लास्ट में ये हो जाएगा प्रोपैनल और इथेनॉल की जब आप रिएक्शन करवाओगे तब हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इस तरीके से हमें 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में। किसमें मिलते हैं? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में, जिसमें से मैंने अभी इसके थ्रू आपको ये प्रोडक्ट बताया है निकाल के। आप अपने आप से प्रैक्टिस करके मुझे बताएंगे कि कौन कौन से 4 प्रोडक्ट इसमें मिल रहे हैं। और बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेटली, आई एम टेलिंग। तो आप इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, ताकि आपको ये सभी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप आज की क्लास में मैंने जो दोनों कॉन्सेप्ट समझाए वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।